किए तो 2 माला 3 माला जाप करने के बाद हम सोच रहे थे कि कुछ अनुभूति हमको हो, लेकिन हमको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब आँख मूंदते हैं तो हमको दिखाई पड़ा क्या, आँख मूंदा हुआ में, कि वो बहुत दूर में वो जो जितना चौड़ा जो रास्ता बना हुआ था जी, वो रास्ता में एक आदमी बैठा हुआ है, साधु, और वो इसी राम वाला जो टीका कहलाता है ना, वो ऐसे वो लाल टीका है, ऐसे राम वाला टीका किए हुए हैं और ऐसे चुका मुक्का ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे, और हम ही लोग की तरफ मुंह करके इस तरह से देख रहा है। फिर आँख खोल रहे हैं तो कुछ नजर नहीं, एकदम झाड़ी में बैठे हुए थे, उतना दूर तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर आँख मूंद रहे थे तो फिर दिखाई पड़ रहा था। बस यही तो अनुभूति हुआ। इसके बाद फिर हम अपना जो कार्यक्रम था वो करके फिर हम थोड़ा क्लियर करते हैं, आप ये सुनो बुझिएगा। यानी एक होता है चर्म चक्षु, ये चमड़ी का जो चक्षु है ये इसका पलक बंद हो गया, उसके बाद दिखाई नहीं देता है। लेकिन चर्म चक्षु खुला हुआ पलक है तो दिखाई देता है। और एक होता है दिव्य चक्षु, माने ये पलक बंद है, इसे कोई मतलब नहीं है और आपको कुछ आगे अनुभूति हुआ कि कोई बैठा हुआ है राम नाम तिलक लगा करके, बस यही ना, मेरे तरफ देख रहा है। बात है, ठीक है। हाथ भी ऐसे किए हुए। चलिए, तो ये अनुभूति बहुत है, कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा आदमी कुछ बताइए भाई। पांचवा वाला जब चल रहा था तो बहुत जोर से हवा आया, उसी समय लगा कि हमको अब अनुभूति होना चाहिए। पीछे से चप्पल जैसा चलने का आवाज़ आया, सरसराहट जी, बस इतना ही। चलिए फिर आप आवाज़ दे दिए। चलिए, ये भी बहुत हो गया। चलिए ठीक है, मंजिल की ओर बढ़ चले। और एक चीज हमको अनुभव हुआ। हाँ, एक ही बात पूरा कर दीजिए ना। बैठे हुए थे ना तो 3-4 माला जब जाप किए ना तो अचानक बहुत सारा चिड़िया का झुंड आ करके और बुझाया कि मेरे ऊपर में चा 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 किया। माने पहले चिड़िया आया उड़ करके, बहुत सारा, अब फिर वो कलरव करना शुरू किया वो। हाँ, उसके बाद जो है वो आँख खुले हुए थे, आँख खुल के भी देखे, आवाज़ आया तुरंत, अब फिर भाग गया। जी जी, ठीक, बढ़िया बात। हम 10 माला किए, पूरा नहीं कर पाए जी जी। तो उसमें क्या है, आग बंद करके कर रहे थे तो कुछ देर बाद आज्ञा चक्र में जैसे प्रकाश बढ़ गया था, ऐसे प्रकाश बढ़ गया कि यहाँ पर कुछ हो रहा था? नहीं, वैसा कुछ नहीं महसूस हुआ, लगा जैसे प्रकाश बढ़ा, इसमें से प्रकाश में निकल रहा है। चलिए, ये भी बात करें। और दूसरा ये हुआ कि जैसे कुछ खुशबू आ रहा है जी, और यहाँ पर कुछ स्फुदन ये सब नहीं हो रहा था, माने कंपन स्फुरन, या फिर ये क्या कर सकते, एक तरह से लगता है जलन हो रहा है, चाहे खुजली भर रहा हो, इस तरह से कुछ हो रहा था। हो सकता है हल्का वाइब्रेशन रहा। हाँ, कुछ हो रहा है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रकाश बढ़ा तो ये, हाँ चलिए, बढ़िया बात है। अजी इतना आप सबसे ज़्यादा जापिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आगे कीजिए, बोलिए बोलिए ना सर। अरे ये सुनो, ये बात ना हो सकता है, रास्ता चलेंगे और कैसे नहीं रास्ता घटेगा, 1 इंच डरे, 1 इंच घटेगा नहीं। हाँ, अरे माला गिनने पर ध्यान लग गया, तू बता। देखिए इसमें क्या है, जस भाव आप जैसा रखेंगे ना वही भक्ति होगा। तो आप ये देखिए कि हम चल भी रहे हैं, ये नहीं कि वो चप्पू चला रहे हैं, नाई बंधा हुआ है, कह रहे हैं कि तो जा ही नहीं रहा है, रात भर मैंने भांग की नशा में पूरा चप्पू चलाया, पसीने हो गए और कुछ नहीं मिला। तो बात मैंने, हमको जो है सोचना है कि हम चल रहे हैं, ये भी अनुभूत भाव जैसा रखेंगे उसी तरह से भक्ति होगा। तो भाव बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन हम चलने का प्रयास करेंगे। एक डग तो बढ़ा, कम से कम जो मंजिल मेरा है, मंजिल की एक डग तो बढ़ा है। अब सबसे ज़्यादा जाप करके आप आए, अब फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है, डोंट माइंड। आगे बोलिए जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना, कोई बात नहीं है, इसमें तो क्या है। हाँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। मैं जब 5वां वाला क्रॉस कर रहे थे जी,
तो जो हमारा है ना आईब्रो के बीच में हाँ हाँ काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी और लाइट हमको लग रहा था, वो आपको भी महसूस हुआ और है? उसमें बहुत बेहतरीन सुगंध हमको आया, बहुत देर तक आया। वाह वाह। मतलब हम नॉर्मल माना तो सुगंध का आनंद लेते रहे, हाँ हाँ फिर आप बोले तो फिर एक बार हम बोल करके उसको मतलब एक बार देखा, ठीक है जी, ये हमको बस बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। धन्यवाद, बैठ जाइए। जब तीसरा माला हम कर रहे थे जी। तो उस समय पास में पकड़ा कर लग रहा है कि जैसे ये माला पर जो डिस्चार्ज करते हैं हाँ, हाँ। उस तरह के मेरे सामने कोई हाथ रगड़ रहा है, और थोड़ा सा किसी का आने जाने का आवाज़ है जो कोई जा रहा आ रहा है। हाँ, इस तरह से लग रहा है। फिर उसके बाद चौथा माला हुआ कि आप आवाज़ दे रहे, कोई डर भय तो नहीं ना लगा? डर नहीं लगा, चलिए ठीक है। बस ये लगा कि कोई आ रहा है, जा रहा है। हाँ चलिए, धन्यवाद है। आगे आप सुनाइए। हाँ सर, बोलिए बोलिए। सुन भाव में आ गए थे, हमें कुछ याद नहीं, लीजिए। से कोई क्लियर नहीं है कि हम क्या माने हम कहाँ हैं, क्या हैं, कुछ नहीं, जड़ता को प्राप्त हो गया। बाकी रहा कि जब भी हम कोई भी साधना किए तो उसका अगर कुछ प्रयोग रहता है तो उसका प्रयोग करने में सफलता ही मिलती है। हाँ वो तो अलग बात है ये सर। होगा, लेकिन ऐसे अनुभव में हमको स्पष्ट रूप से कभी क्लियरिटी नहीं आता। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। साधना कर रहे थे भी हाथ ही नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहा था कि माला नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था? हाथ ही नहीं चल रहा था, पूरा जाप पकड़ लिया। इसको दांत दो पे किसको करके हाँ, घींच तीर के पूरा है, और उसके बाद ये घींच तीर के क्या शब्द है? घींच तीर के मतलब कि अपना कहिए आप ऊपर से भी खींचिए। देखिए ऐसा बात है, आप कहे 10 माला खींच दिए, ये कहने का मतलब क्या है कि आपको जिसका कर रहे हैं उसके प्रति आपको नफरत का भाव है। यानी आपको एक प्यार से, जैसे अपन भी करेंगे तो माँ जैसे खिलाती है, तो वो भी कर रहे थे प्यार से कर रहे हैं, मतलब उसके प्रति आपको सब। प्यार से कर रहे थे, तभी तो बोले कि घींच देंगे। घींच तीर के हाथ ही नहीं चल रहा, जाम पकड़ लिया, इसको चापते थे पूरा, हाथ ही नहीं चल रहा, पूरा जाम पकड़ लिया। फिर भी कहते घींच दिए। हाँ हुआ। अच्छा चलिए। उसके बाद में फिर हाँ। वही लाल रंग की रोशनी, हाँ, और उसके बाद में फिर सूरज की रोशनी। कहाँ लाल रंग की रोशनी कहाँ दिखा? दृष्टि पटल पर दिखा कि नहीं, आँख ऊपर, ये आँख बंद था? आँख बंद, दोनों में बंद था। चलिए ठीक है। रोशनी में भी बंद था और लाल रोशनी में भी बंद था। चलिए बेहतर बात है। बाकी सुगम बंद नहीं था कुछ ऐसा। चलिए ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, अब तो कहते हैं इसको चरखा में पूनी खाली लगाए हैं, वो चरखा चला ही गए हैं। चलिए आगे बोलिए सर। जी कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब पता ही कुछ नहीं चला, कुछ, मैंने शून्य मुद्रा में आ गया आप भी। मुद्रा में चलिए ये भी बहुत बेहतर है। तो कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ तो बड़ा बात हो गया 2-3 माला तक तो थोड़ा सा ऐसे कि आपके शरीर को हिलना डुलना बंद कर दिया, इसका मतलब कुछ हुआ। हिलना, मतलब तीसरी माला के बाद में फिर सुन हो गया। माने वैसे से होश आवाज़ खो दिए हमको, हम कहाँ हैं क्या है कुछ नहीं पता चला। बेहतर तो है, कोई बात नहीं है। चलिए आप बताइए सर। कुछ पता नहीं चला, आपको भी शून्य अवस्था में चले गए? इसे खोले हुए आँख के पेट बंद ही कर दिए। नहीं, उसको विश्लेषण हम कैसे करके करें? मैंने हमको कुछ नहीं पता चला, मैंने शून्य मुद्रा उसको कर सकते। नॉर्मल मैंने जैसे थे वैसा नहीं, ये नहीं पता हम कुछ कर रहे हैं, वो एहसास हुआ ना, नहीं एहसास कुछ ऐसा नहीं। हमने किया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए सर। हो गया। देखिए मेरा ख्याल है आप लोग बहुत कुछ कर लिए, माने मैदान आपने मार लिया, चल दिए, लेकिन ये इसकी पूर्णाहुति नहीं है। किसी चीज़ में किसी ने कहा कि सुगंध आ गया, दुर्गंध आ गया, किसी ने मेरे कपड़ा खींच दिया, किसी को लगा कि मेरे माथे पे किसी बजा दिया, किसी को थाप मार दिया, ये कुछ नहीं है। ये मात्र एक छोटी मोटी चीज़ है। जो अनुभूति की बात मैंने कर रहा था उस दिन कि एक में जो है अनुभूति हो सकता है, एक में भविष्य भूत का दर्शन हो सकता है, और एक में जो है सिर्फ वर्तमान का आपको दर्शन हो। कल बात किए थे ना ऐसा। तो ये छोटी बात, लेकिन इससे आगे जाना है। साधना का मतलब है कि आगे जाना है। और आपने एक कल्पना किया कि गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल ही यश में आएगा। एक कल्पना किया कि, कल्पना मतलब वही जो भाव, जस भाव तस भवती। आपने कल्पना किया तलवार इसमें आ जाए, तलवार आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको वहाँ तक पहुँचना है। हमारे भी यही सोचे कि हम वहाँ तक पहुँचें। ये छोटी ये बातें, इस बात को गौन रखें कि कुछ हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसका भी होना बहुत बड़ी बात है, जिसके
सामने कुछ नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग बोलते हैं, तो वो ठीक है आपका। लेकिन इसमें जो है आपका भाव बनाए हुए रखना है, हमेशा भाव बनाए हुए रखना है। अब वही तब भावेगा कहाँ से? आपके सब कॉन्शियस माइंड से जो निकलेगा। जस भाव तस भवति। अब प्रश्न ये बनता है कि मैंने कह दिया नहीं, कुछ ऐसा सोच लेंगे तो फिर वो हमेशा नथिंग होता चला जाएगा। एक बार हम अगर कल्पना कर लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, खाली हो जाएगा, और जो है वो भी बाहर निकल कर चला जाएगा। तो आपका कल्पना हमेशा होना चाहिए कि जो हुआ ये बहुत हुआ, आगे और इससे भी बहुत होगा, ठीक है? तब ये भाव आपका बढ़ेगा, भवती फिर उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा पक्का। चाहे आपने माला हिलाया हो नहीं हो, मुँह से आपको ध्वनि निकला हो नहीं हो, वो सारा काम वो वातावरण के जो नुमाइंदे हैं 5 तत्व, उनका काम है, ब्रह्मांड का काम है कि आप एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है तो इसका एक काम करना है, आपको करना शुरू करना है। अब प्रश्न यही बनता है कि ये 10 आदमी चलना हम शुरू किए ग्रुप में, तो एक आदमी चलते चलते वहाँ तक पहुँच गया, दूसरा आदमी उसके थोड़ा पीछे है, तीसरा और बेनूबंद तक पहुँच गया, चौथा यहाँ तक आ गया, 5वां इससे भी आगे निकल करके वहाँ बंगाली पाड़ा चला गया। मतलब चाल तो सबका है, इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसमें ये बात लेकर चलते हैं कि सार्थकता माने कि उसके प्रति अच्छा सोच, और ये जाकर के हो जाएगा। और आज अगर इतना सोच लिए, इसका अगर चालू रखें तो बहुत मुश्किल से मुश्किल 3 महीने के अंदर आपको वो चीज़ सच जैसे आदमी आम आदमी को दिखता है, उस आदमी को उस तरह दिखना होगा। अगर उसका फिर प्रश्न हुआ कि भैया बोल साधक तेरे को क्या चाहिए, तब आप रखिएगा कि हम क्या चाहिए। फिर आपके साथ आर्गूमेंट होगा, शर्त हो सकता है कि हमको ये देंगे तुमको, तो इसके बदले तुमको देना पड़ेगा ये, तो वो बात की बात है, उस समय फिर आप संपर्क करेंगे लोग, ठीक है ना। वैसे एक बात होता है कि किसी न दोस्ती न दुश्मनी कुछ नहीं बनाना है, अनुभूति होगी वहीं से बंद कर देना, ठीक है। और अगर आगे बढ़ना है तो जैसा है कि सह सिखावे कोतवाली, समय ही आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए, कोई नहीं बताएगा। और समय में जो सबसे बड़ा चीज़ है आपका जो 5 तत्व अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर फिर आपका गुरु का और इष्ट का जो आपका पावर है वो लेकर के, फिर माता पिता का आशीर्वाद है, पितरों का, ये सारा मिल करके आपको जो है बिना मेरे रहे कोई भी नहीं रहे फिर भी आपको वो मार्गदर्शन करता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा, हो तो चला जाएगा। लेकिन आपको हर जगह ये बात मान कर चलना है कि हमको किसी का भला नहीं करना तो बुरा भी नहीं करना है, अच्छा सोचना है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा, जैसे काली जी के सामने उनका जब जीव का आप ले रहे थे कि मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला मैं कर सकूं, ये करके चलेंगे बस हो जाएगा। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहली बात तो मैंने कहा था कि जैसे कि किसी आदमी का ऐसे लोग आएंगे, पूछिए क्या पूछना है, क्या बात है, इस तरह से पूछा जाता है। चाहे डॉक्टर पूछता है ना भाई क्या होता है, आपका हाथ भी देख रहा है, बोल रहा है क्या होता है बोलिए, आनी कन्फर्मेशन के लिए कि उसका जो प्लस देख रहा है उसके हिसाब से क्या निकल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई हमको जो है हमारा पड़ोस का आदमी है जो कुछ ऐसा करा दिया, भूत बैठा दिया, ये सब करा दिया, कुछ इस तरह की बात। मैं उसी बात को आज डिटेल करने जा रहा हूँ कि उसको जान करके कैसे करके हटाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ लक्षण होते हैं कि आदमी बोल रहा है वो सही है कि गलत बोल रहा है। तो पहली बात तो है कि वो आदमी जो सामने आपका आया उसके दोनों कान के लब को देखेंगे छू करके, अपना भी लब पहले देख लिए जैसे कि भाई मेरा कैसा उसका कैसा है, चाहे एक आदमी का देख लिया। तो आम आदमी के हिसाब से ये कान का लब जो है उसका गर्म ज़्यादा रहेगा, हॉट ज़्यादा रहेगा। आँख ऐसा मिलेगा कि लगा कि इसने दारू पी लिया है, चाहे कोई नशा पता कर लिया है, ठीक है। आवाज़ ऐसा रहेगा कि मानो लगता है पागल है, रुका रुका आप बात करेगा। इसके बाद आप पूछिएगा भाई क्या हो रहा है, तो अगर सटीक जवाब है कि उसका सर में दर्द हो रहा है तो वो कहेगा पेट में मेरा दर्द हो रहा है, मैं कुछ उस तरह की बातें बोलेगी। और ऐसा कभी कभी समझ में आएगा कि लगता है पागलों जैसा हरकत कर रहा है। जैसे एक उदाहरण है कि आपने उसको नींबू दिया कि भाई ये नींबू को लेकर के जो है इसको दबाओ, तो हो सकता है नींबू को खा जाए, आपके सामने चिपा खा जाए।
तो इस तरह उलूल जुलूल हरकत मतलब आपको महसूस होगा। तो ऐसा मान लीजिए कि ये आदमी जो है अपने मन मस्तिष्क में नहीं है, कुछ अलग है। ये वो जो एक्टिविटी कर रहा है किसी दूसरे की चीज़ में कर रहा है, दूसरी तरह का इसकी शक्तियाँ इसके ऊपर है। जब ऐसा आपका दिमाग ये भाप ले कि ऐसा हो सकता है, तब उसको दूर करने का हम उपचार आज कर रहे हैं। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, हालांकि अपने बिहार में अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए कि उस आदमी को उठा बुला करके साथ ले करके तो किसी चौराहे पे आप चल जाइए, घर में ये काम नहीं करना पड़ता, चौराहे पे लेके जाना है। और अगर आप के पास वो आ रहा तो उसको कहिए अमुक चौराहे पे आइए, हम भी वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। चौराहे पे 4 कंकड़ी 5 मान के चलिए, और ऐसे तो 4 3 7 हो तो 4 2 6 7 कंकड़ी, 7 ही कंकड़ी ली। कंकड़ी का मतलब कंकड़ होता है, चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, चाहे भाई झिटकी उसको बोलते हैं, ठिकरी बोलते हैं, उसकी टुकड़ा, मतलब किसी तरह का वो ठोस चीज़ जो है जो चौराहे के आसपास में पड़ा हुआ हो, आप उसको बीन लें, ठीक है। उसके बाद जो है सभी ठिकरी को ले लें और बारी से ज़मीन पे अलग अलग रख दें, और उसके ऊपर शराब डालना है। शराब भी उसी से मंगवाना है। अब हमारे यहाँ शराब अभी बंद है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको पकड़ के पुलिस भी लेके चला जाएगा, ये कहाँ से लाया, क्या कर रहा है, बहुत सारी बातें। तो आपके अपने बलबूते पे इसको करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ये लेकर के आपको जो है सबको हाथ में ले लिया, 7 को पर शराब, चाहे उसको कसरत शराब से हमने धो दिया। इसके बाद एक को जो है उस लड़के चाहे बच्ची कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई भी है, उसके ऊपर से उसको जो है आप इस तरह से उल्टा उतारें। उल्टा का मतलब क्या होता है कि दायां से ये बाएं जो बाजू है, बायां बाजू से पीछे की ओर से आगे आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर सीधा उतारना है तो दायां बाजू से हम पीछे की ओर आएंगे तो ये राइट क्लॉक हो जाएगा। इसको सीधे कर सकते हैं कि जब ये हाथ से लेकर के पीछे से अगर हाथ घुमाते हैं तो राइट क्लॉक हो जाता है, और जब हाथ को पीछे की ओर से आगे ले आएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। सिंपल सी फंडा इसमें है। तो उसमें डालिए, एक उत्तर फेंक दीजिए उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, एक पूर्व में दिशा फेंक दीजिए, पश्चिम में, चारों दिशा में आपने उसको फेंक दिया, ठीक है। उसमें प्रत्येक बार एक बोलना है, उल्टंत देह पलटंत काया, उतर आवरे बच्चा गुरु ने बुलाया। बस, उल्टंत देह पलटंत काया, उतर आवरे बच्चा मेरे गुरु ने बुलाया। ऐसा बोल के उत्तर फेंक देंगे, एक दक्षिण फेंक देंगे, एक पूरब फेंक देंगे, अच्छा एक ऊपर फेंक देंगे, एक नीचे गिरा देंगे। 4 और 2 हो गया, बच गया एक को उस चौराहे पे रखें बीच में, उसके ऊपर बच्चे को बिठाएंगे, ठीक है, और शराब का धार ऊपर से नीचे गिराएंगे। ऐसा गिराएंगे कि उस पर भी गिरे और उस जो जिस बैठा हुआ है वो भी भीग जाए शराब की धार से। जो धीरे धीरे बूंद बूंद कर गिराएंगे और रात का समय लेंगे, ठीक है। दिन में तो पुलिस कभी पकड़ लेगा आपको, रात के समय लेंगे। ऐसे बहुत जगह शराब प्रतिबंध नहीं वहाँ तो किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो है उसके ऊपर से ना डाल करके वो गोड़ पर डालना पड़ेगा, जो कि नीचे का, उसके बाद ऊपर से डालेंगे। ये बोलते रहेंगे, उल्टन दे पलटन खाया उतरा और बच्चा गुरु ने बुलाया। उल्टन आपको एक करते करते बच्चा उसी जगह बेहोश होकर के चारों खाने चित्त हो जाएगा, ठीक है। उसका एक आदमी को रखिएगा पकड़ने के लिए। अगर वो नहीं चित्त होता है तो फिर भी वो बेचैन हो जाएगा, बहुत बेचैन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर के बाद बहुत शांत हो जाएगा। जो कान के लब मैंने पहले देखा था वो बिल्कुल समान अवस्था में आ जाएगा। उसकी आँख के जो पुतली है समान अवस्था में, सब कुछ समान हो जाएगा। मानो ऐसा लगता है वो अगर पूछ दे कि मैं कहाँ हूँ, किस लिए लाया है, तो इसका मतलब उसको आप उसी से जवाब पूछिए कि तुम कहाँ हो, तो वो खुद बताना चलेगा और समान रूप से बताना शुरू करेगा। तो ये बहुत कारगर चीज़ है और 5 मिनट में हो जा सकता है।
उल्टंत देह पलटंत काया, उतर आवरे बच्चा मेरे गुरु ने बुलाया। सर आप उतर आवरे बच्चा मेरे गुरु ने बुलाया। इस मंत्र को ग्रहण में आप घर में बैठ के सिद्ध कर लें। सिद्ध कितना करेंगे? एक बार आप सामने अगरबत्ती जला लेंगे गुलाब का, उसके बाद एक दीपक जला लेंगे और इस मंत्र का कम से कम 7 माला जाप करेंगे। ठीक है? किस माला से? देखिए, माला में कल ही बताया था, रुद्राक्ष की माला सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है? और रुद्राक्ष की माला जब भी जाप करेंगे तो ओम अक्षमालकाय नमः बोल लेंगे। ठीक है? और कोई भी मंत्र करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इस मंत्र को लाल हकीक से अगर किया जाए तो काफ़ी बेहतर होता है, हकीक की माला से। ठीक है? और ये एक चीज़ की ही आप सिद्धि करते हैं तो आप माहिर अपने इलाके में हो जाएंगे। भूत उतारने वाला, कैसनो भूत आएगा उसको चौराहे पे ले जाए। अब मेरे हिसाब से उसका एक भूत उतारने का, जैसे कुछ कहते हैं कि पैसा नहीं है, मेरे हिसाब से 50,000 मांग सकते हैं। कम से कम 500 रुपया तो मांगना ही मांगना चाहिए पहले। भैया आपको 500 रुपया फीस देना पड़ेगा, तब मैं काम करूँ। शराब तुमको लाना है, जगह उसको ले जाना है, बाकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। भूत उतारना मेरा काम होता है, मैं कर दूँगा। क्या बार उल्टा उतारना है? 7 बार। अगर चौराहा अगल बगल में नहीं मिले तो तिराहा से काम चलेगा? नहीं, उसका भी तोड़ बताते हैं। अच्छा प्रश्न होना चाहिए, लेकिन क्या है ना, बाल के खाल निकालने वाली बात है। तंत्र में कहा गया है, गुरु का वचन, जहाँ कहे गुरु खोपड़ी लाओ, वहाँ नारियल खोपड़ी लाओ। जहाँ कहे गुरु नंगे हो जाओ, वहाँ कांचे धोती खुलवाओ। जहाँ कहे गुरु शमशान पे जाओ, घर में कब शमशान बनाओ। अब प्रश्न है, आपने तो गुरु को कभी ध्यान नहीं दिया, गुरु के वचन को कहाँ ध्यान दीजिएगा। जहाँ कहे को चौराहे पे जाओ, वहाँ रास्ते में चौराहा बनाओ। कैसे? एक प्लस खींच दीजिए, एक पूरा झिटकी निकालिए और उसी इस तरह से प्लस खींच दीजिए, चौराहा तैयार हो गया आपका। लेकिन जो परफेक्ट चौराहा है उसकी वैल्यू, आप बनाया हुआ चौराहा क्रिएटिव आपने क्रिएट किया, जो आपने प्रश्न किया कि नहीं मिले तो क्या करें, उसका ही समाधान है। ये नहीं कि हर जगह क्लाइंट को आप कह दिए चलो चौराहा बना ले कर लें, तो काम करना बंद कर देगा। एक चौराहा जहाँ 4 आदमी गुजरता है, उस रास्ते का एक वैल्यू है, वहाँ पर ही एक कुछ इस तरह कोई एनर्जी होता है। तिराहे का एनर्जी कुछ अलग है, कहीं तिराहा निकल रहेगा, कहीं पर क्या होता है ना कि तिराहा का थोड़ा होता है, वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी वो पावर है। माने एक यहाँ है, एक थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे तिरछा हो गया, और दूसरा रास्ता सीधा सीधा होता है, उसको भी चौराहा कह सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट है कि आमने सामने इधर से इधर गुजरा, वो परफेक्ट है। और इस चौराहा ऐसा खोजने चलिएगा, नहीं मिलेगा। तब उस व्यवस्था में मैंने कहा कि एक प्लेन रास्ता जा रहा है, उस पर सिर्फ इस तरह से आप कट मार दीजिए, फिर इधर से कट मार दीजिए, वहाँ पर बैठा के इस काम को आप कर लीजिए। वो जो क्रिया किए थे, जी, पता नहीं चला ना हारे ना कपड़ा, कुछ पता नहीं चला। उससे क्या मतलब, ठीक हो गए ना जी, उसको देखना। आम खाने से मतलब रखिए, गुठली गिनने का क्या तुक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, सारी बात। हाँ, उल्टंत देह पलटंत काया, उतर आवरे बच्चा मेरे गुरु ने बुलाया। मंत्रों में खोज रहे बच्चा कौन है, उल्टंत क्या है, ये सब बाल के खाल खींचने वाली बात है, उनसे मतलब नहीं रखना है। शराब का धार कैसे करके इसे गिट्टी को ले लिए, उसके गिट्टी ले लीजिए, हाँ, उसके हाथ में दे दीजिए, उसी को कहिए चुनने के लिए। आप कोई काम मत कीजिए, इससे जो है निगेटिव ऊर्जा जल्दी असर कर जाता है। तांत्रिक को जो है, जो मैंने कहा ना कि अपना बचाव हमेशा करें, सेल्फ सेफ्टी नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आप क्या कहते हैं कि बेटा मांगले भतार गमा कैली, वो वाला बात हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से उसको स्पर्श मत कीजिए, उसको खुद कहिए कि ये चीज़ लाओ, शराब तुम खरीद के लाओ, उसके हाथ में ले लो और दूसरे हाथ से शराब से माने उसको क्या कर सकते हैं, उसको पवित्र करना हो गया। ठीक है? अब उसके बाद उससे आप इसको लीजिए, उसको लेने के बाद वो फिर उसके ऊपर बस एक बार
इस तरफ उतारिए, उत्तर फेंकिए, दक्षिण, तब बाकी क्रिया आपने करना है। चारों दिशा में फेंक देना। चारों दिशा में एक एक हो गया। उसी से फेंकवाना है क्या? नहीं नहीं, आपने से बाकी सब कमाए, आप अब वो करेगा तो कहेगा आपका पैसा कुछ देवी। मतलब ये 3 गिट्टी और क्या करना है? एक ठो आसमान में जाएगा, एक ठो ज़मीन पे जाएगा, 4 2 6 4 2 6। एक ज़मीन के बीच में जहाँ आपको चौराहा है, वो चौराहा सेंटर देख लीजिए, इधर उधर से बीच कहाँ हुआ रखिएगा, और उसके ऊपर उसको बैठाइएगा, और दोनों गोड़ से इस तरह से, माने गोड़ में बैठेगा तो बैठे बीच में छेद हो जाएगा, और उस पर डालेगा तो पहले मुँह भींगेगा, और उसके बाद गोड़ में भी थोड़ा सा भींगेगा, तत्काल लाभ हो जाएगा।